कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाले गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में लगातार हो रही वन्य जीवों की मौतों का मामला सामने आ रहा है। अभी कुछ ही दिन हुए थे, बाघ की मौत की जांच पूरी भी नहीं हो पाई थी और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में एक तेंदुए की मौत का मामला सामने आ गया। वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग की कार्यशैली में कई प्रकार के सवालिया निशान उठ रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर विधानसभा परिसर में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। विधायक संगीता सिन्हा समेत अन्य विधानसभा अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ विधानसभा परिवार आज हमारी मां स्वरूप प्रियदर्शनी इंदिरा जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया है। हम सब लोग प्रतिवर्ष जयंती के अवसर पर उन्हें याद करते हैं। जहाँ तक भारत की जनता, गरीब और आदिवासी क्षेत्रों की बात है, एक माँ के रूप में उन्होंने देखा है और आज भी हम जहाँ भी जाते हैं गरीबों के पास तो इंदिरा जी को याद करते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में विशेष रूप से उनकी पहचान रही है। एक दूरदृष्टि और एक सशक्त प्रशासक के रूप में उन्होंने भारत को बहुत ऊंचाई दी। हमारी प्रथम प्रधानमंत्री होने के नाते भी विदेशों में उनकी जो मान्यता है आज हम सब भारतवासियों के लिए सौभाग्य का विषय है और हम उन्हें सुनकर, देखकर, मानकर गौरवान्वित होते हैं। आज इसीलिए हम सब विधानसभा का परिवार उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता है, उनको प्रणाम करता है और उन्हीं की तरह हम सब में देश सेवा की भावना जागृत हो, एकता की भावना जागृत हो और देश को सर्वस्व निछावर करने की भी इच्छा हम राजनीतिक साथियों में, राजनीतिक क्षेत्रों में काम करने में आए। इसी प्रार्थना के साथ हम उनको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, स्मृत करते हैं, स्मरण करते हैं और उनके राहों पर चलने का हम लोग संकल्प लेते हैं। छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था और लगातार हो रहे मर्डर पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा है कि किसी भी प्रशासन या मुख्यमंत्री की पहली जिम्मेदारी राज्य और राजधानी के लोगों को सुरक्षित रखने की होती है। बार बार हमारे चेतावनी के बाद भी छत्तीसगढ़ में राजधानी में हत्याएं, लूट, चोरी, नशाखोरी ये सब रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पूरे तरीके से साय सरकार नाकाम साबित हो रही है। सर, ये तो पूरा दिखाता है कि आपका गृह विभाग न तो गृह मंत्री जी से संभल रहा है और न ही मुख्यमंत्री जी इसमें कुछ कर पा रहे हैं। पूरा प्रशासन को हिला के रख दिया है। रायपुर में जो घटनाएं हुई हैं, 9 घटनाएं 7 दिन में हुई है, 7 घटनाएं 9 दिन में हुई, आज 2 घटना हो गई, इसके पहले भी चाकूबाजी हुई, इसके पहले भी लूटपाट हुआ। तो केंद्र जो हमारा राजपुर है, रायपुर केंद्र जो हमारा है, जो हमारा राजधानी है, यही लोग सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे तो ग्रामीणों में क्या स्थिति होगी इसको आप समझ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी उद्वेलित है और इस मामले में पूरे विधानसभा में जोर शोर से हम लोग उठाएंगे मामला। धमतरी जिले में इन दिनों लोग भारी भरकम बिजली के बिलों से काफ़ी परेशान और हैरान हो गए हैं। वहीं गुस्साए लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना विरोध प्रदर्शन किया और बिजली की दरों को कम करने की मांग संबंधित विभाग से की। स्थानीय लोगों ने बताया कि वे सभी लोग रोजी मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं और पहले उनके घरों का बिजली बिल 300 से 400 रुपये आता था, लेकिन अभी 2 माह से किसी का 4000 तो किसी का 8000 रुपये बिजली का बिल आ रहा है, जिससे ये गरीब तबके के लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं कि मजदूरी करके घर चलाएं या फिर बिजली बिल पटाएं, जिसको लेकर लोगों में शासन प्रशासन के खिलाफ काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है। बहरहाल बिजली विभाग का कहना है कि ज़्यादा बिजली बिल क्यों आया है उसकी जांच कर शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। बिजली बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। अभी 3 महीने हो गए वैसे आते, कभी 2800 आते, कभी 1500 और अभी भी 2800। पहले 400-500 आते। बहुत समस्या। वो 20 मिनट के
बाद बताऊंगा, चेक करके बोलूँगा। लड़ने से ज़्यादा आ रहा है। कि आप सभी मीडिया साथी को ज्ञात है, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब से भाजपा सरकार बनी है तब से उन्होंने जो नए मीटर का प्रावधान लाया है, तब से पूरे छत्तीसगढ़ की जनता बिजली दर के वृद्धि होने से काफ़ी परेशान है। यहाँ जैसे कि आप सभी देखेंगे, मेरे पीछे माताएं बहनें आई हुई हैं, ये सभी मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं, जिनके यहाँ मात्र एक टीवी और 2 पंखे जो चलते थे, उनके यहाँ न्यूनतम पहले के मीटर में 400-500 रुपये बिजली बिल आता था। लेकिन जब से नए मीटर का प्रावधान हुआ है, वही बिजली बिल 4 गुने से बढ़कर 2200-2300 रुपये में आ रहा है, जिसका साक्षात प्रमाण आप अभी देख सकते हैं। सभी माताओं बहनों के पास अपने अपने घर का बिजली बिल का बिल जो है रखा हुआ है। तो आप ये मान के चलिए कि सरकार कहीं ना कहीं ये महतारी वंदन का 1000 रुपये दे रही है, उसको भरपूर तिगने चौगने दाम पर वो उनसे वसूलने का भी कार्य कर रही है कि कोई भी वार्ड में, कोई भी गांव में जाके यदि खड़े हो जाएं तो हर घर की यही समस्या बनी हुई है। भले आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ ये प्रत्येक घर की समस्या बनी। ये बिना जांच के मेरे को कुछ भी इसके बारे में कह पाना संभव नहीं है। ये जैसे आज ही मेरे को मालूम हुआ है, तो मैं अभी ऑफिस जाके पूरा इसकी मैं जांच करता हूँ और इसका जो भी उचित होगा निराकरण आपका। ये जिसका भी बिल गलत है, क्योंकि पुराना भी रिकॉर्ड है, इनका हमारे पास रिकॉर्ड है, तो उसका हम चेक करेंगे। अगर बिल मतलब सही में अगर है ऐसा, तो उसका सुधार करेंगे। बिल्कुल बिना जांच किए मेरे को मतलब कुछ भी कह पाना मेरे लिए संभव अगर नहीं बिल्कुल नहीं। अगर बिल गलत है, इनका रीडिंग अगर ज़्यादा आ रहा है जैसे इनका कहना है, तो मतलब जांच में अगर मिलता है तो हम उसको सुधार करेंगे। बिल्कुल ऑफिस में हम जाकर उसको करेंगे। अभी इस बार नहीं लगा रहे हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट जुड़ा हुआ है, सुरक्षा निधि जो है वो साल में एक बार होता है उसका, और सुरक्षा निधि जो कुछ बिलों में जुड़ा हुआ है, वो सुरक्षा निधि की भी गणना हमारे पास है बाकायदा, मतलब किस हिसाब से होता है पूरा गणना, हम उसको भी हम जांच कर लेंगे। अगर वो भी ज़्यादा है तो उसको भी हम सुधार करेंगे। कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड अंतर्गत ग्राम बदरा निवासी शंकर यादव, जो 20 सालों से फाइलेरिया बीमारी यानी हाथी पाँव से ग्रसित हैं, इस बीमारी में दोनों पैरों में मांस अत्यधिक बढ़ गए हैं, जिससे वे कपड़ों के सहारे बांध कर रखते हैं। बढ़े हुए मांस पकते हैं, फूटते हैं, फिर बढ़ते पकते फूटते हैं। लगातार 20 सालों से इस बीमारी से जूझ रहे हैं। इलाज के लिए लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन हिम्मत तब टूटी जब डॉक्टर्स ने बताया कि इलाज के लिए 17 लाख रुपये लगेंगे। शंकर यादव की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पिता बचपन में ही गुजर गए, माँ वृद्ध है, बोल नहीं पाती, लेकिन अपने और बेटे का पेट भरने के लिए मजदूरी करती है। बेटे के इलाज के लिए ज़मीन गिरवी रख दी, लेकिन दुखियारी माँ का दुख खत्म नहीं हुआ। इलाज में रुपये तो खत्म हो गए, मगर बीमारी से राहत तक बेटे को नहीं मिली। अब न ज़मीन है और न ही ज़्यादा कमाई का साधन। इसलिए पीड़ित शंकर यादव ने स्वास्थ्य मंत्री से इलाज कराने की मांग की है और कहा है, इलाज नहीं करवा सकते तो मुझे इच्छा मृत्यु की ही अनुमति दे दी जाए। अब और इस बीमारी का बोझ नहीं सहा जाता। राजधानी रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र इलाके में डबल मर्डर की घटना के बाद शहर में सनसनी फैल गई है। आमा सिवनी क्षेत्र की सड्डू शराब दुकान में पहले आपस में बैठकर शराब पी, उसके बाद किसी मुद्दे को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि हरीश और उसके अन्य साथियों ने मिलकर हेमलाल देवांगन की जम के धुनाई कर दी। मारपीट में गंभीर चोट आने के कारण हेमलाल ने कुछ देर बाद दम तोड़ दिया। इसके बाद हरीश अपने घर चला गया। तभी हेमलाल की मौत की खबर पाकर उसके परिजन हरीश को उठाकर गुढ़ियारी थाना क्षेत्र के खालबाड़ा ले गए और वहां अब उन सब ने मिलकर हरीश की जमकर धुनाई कर दी। घटना की जानकारी के बाद विधानसभा पुलिस ने घायल अवस्था में हरीश को मेकाहारा अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया, लेकिन वहां पहुंचने की कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। हरीश की मौत के मामले में विधानसभा पुलिस ने मृतक हेमलाल के भाई सहित 4 लोगों को एवं हेमलाल की हत्या के मामले में एक को गिरफ्तार किया है। सीजीपीएससी मामले में टामन सोनवानी की गिरफ्तारी पर बैज ने कहा, कोई गड़बड़ी है तो निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर पूरे सरकार को बदनाम करने का काम किया, अगर कोई वास्तव में गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक बदले की भावना से जांच नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस का कार्यकाल ही नहीं, पिछले 15 साल में बहुत सारे गोलमाल हुए हैं। बहुत सारे अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस तरीके से काम हुआ है। क्या सरकार पिछले 15 सालों को कभी जाँच करवाएगी? राजनीतिक बदले की भावना से काम नहीं होना चाहिए। अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
देखिए, अगर कोई गड़बड़ी है तो निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। और जिस तरह से सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर पूरे सरकार को बदनाम करने का काम किए, और अगर कोई वास्तव में गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक बदले की भावना से जांच नहीं होनी चाहिए। पहला चीज तो सिर्फ कांग्रेस का कार्यकाल ही क्यों, पिछले 15 साल में भी बहुत सारी गोलमाल हुए हैं, बहुत सारे अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का काम हुए। क्या सरकार पिछले 15 सालों को भी जांच कराएगी क्या, मैं पूछता हूं इनसे। तो इस तरह से राजनीतिक बदले की भावना से काम नहीं होना चाहिए। अगर कोई दोषी है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी।